Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Welcome to our daily market review video. Another volatile session for the market और आज इंडेक्स ने बहुत माइनर गेन के साथ क्लोजिंग दी है। 170 पॉइंट्स का इंडेक्स ने गेन किया है और इंडेक्स ने 65,450 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। अगर हम इंडेक्स का हाई लो का एनालिसिस करें तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रेंज में आज इंडेक्स ने मूव किया है और इंडेक्स का लोअर साइड 64,437, दैट इज़ अ लॉस ऑफ 842 पॉइंट्स और इंडेक्स का हाई 65,622, दैट इज़ अ गेन ऑफ 342 पॉइंट्स। तो 1000 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ने मूव किया है। अगर हम वॉल्यूम साइड पे भी देखें तो कल 1.3 बिलियन के शेयर्स के वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हुए थे, जबकि आज सिर्फ 981 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हुए हैं। तो वॉल्यूम साइड पे भी आज हमें कमी नज़र आई है। अगर हम मार्केट के मूवर्स और शेकर्स का एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो आज हमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट नज़र आया और उसके अलावा हमें एफएफसी, बीओपी, एमसीबी के शेयर्स में भी अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया है। लेकिन ऑन दी अदर साइड मिज़ान बैंक, यूबीएल, हबको, इन शेयर्स में हमें प्रॉफिट सेलिंग नज़र आई है। सेक्टर वाइज देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फर्टिलाइज़र, इन शेयर्स में हमें सेक्टर्स में प्रॉफिट जो है वो अच्छी एक्टिविटी नज़र आई। यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी थी, लेकिन ऑन द लोअर साइड कमर्शियल बैंक्स और पावर जनरेशन सेक्टर में हमें प्रॉफिट सेलिंग नज़र आई है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करें तो वंस अगेन फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज थोड़ा मार्केट को रेस्क्यू किया है। 0.51 मिलियन यूएस डॉलर्स की इन्होंने बाइंग की है और की बाइंग आज पावर जनरेशन, सीमेंट और फर्टिलाइजर सेक्टर में थी। लेकिन व्यूअर्स एक चीज़ आप नोट कीजिए कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से नो डाउट बाइंग आ रही है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है या जो इसकी अमाउंट है वो अब कम होनी शुरू हो रही है। यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से आ रही है ये अब फेड अवे होना शुरू हो रही है। पहले ये जो डेली बेसिस पे अब फिगर्स आ रही थी वो तकरीबन एवरेज आउट कर रही थी 4 to 5 मिलियन यूएस डॉलर्स पे, तो अभी ये बहुत कम होके 0.5 मिलियन यूएस डॉलर्स के लेवल पे आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए कंसर्निंग न्यूज़ है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखें तो उसमें इंडिविजुअल्स ने आज प्रॉफिट सेलिंग की है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी आज सेलिंग साइड पे रहे, वेयर एज इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो आज बाइंग साइड पे रही हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी बाइंग की है मार्केट में। तो व्यूअर्स विद रिगार्ड टू दी मार्केट आज हमने एक अलर्ट अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया। बेसिकली कल की वीडियो में भी आपको सेंसिटाइज किया था कि मार्केट का जो की सपोर्ट है वो 65,000 की रेंज नज़र आ रही है। तो हमने अकॉर्डिंगली आज देखा कि 64-65,000 की जो रेंज है इसमें मार्केट थोड़ा सा इसने सपोर्ट पकड़ी है। और बेसिकली अभी हमारा यही एनालिसिस है कि ये जो बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड था ये अगर अब थोड़ा-सा फेड अवे होना शुरू हो गया है, लेकिन इसमें हमारी फाइंडिंग ये है कि जो इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स होते हैं, जैसा कि अभी रिसेंट बुलिश ट्रेंड आया है मार्केट में, तो ये इमीडिएटली रिवर्स नहीं होते। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। मार्केट अपनी जो है मूव बना के और थोड़ा टाइम लेके इस ट्रेंड को रिवर्स अगर इसने किया भी तो काफ़ी मतलब सेशंस लेके इसको रिवर्सल की तरफ जाएगी। तो फॉर द टाइम बीइंग इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मार्केट में जिस तरह की वॉलेटिलिटी चल रही है तो उसमें बार्गेन हंटिंग जो कि मतलब आप देख लेंगे कि कोई अच्छे वैल्यू वाले स्टॉक्स हैं उनमें आपको मार्केट सेंटीमेंट की वजह से अगर डिप्स मिलें तो उसमें आप बाय करके ऊपर के लेवल पे सेल कर सकते हैं। तो बार्गेन हंटिंग की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट के जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है फॉर द कमिंग सेशन वो तकरीबन 66,300 से 66,600 का लेवल है। लेकिन व्यूअर्स इसमें काबिल ज़िक्र बात ये है कि मार्केट का जो स्टॉपर होना चाहिए, जो स्टॉप लॉस आप लोगों ने रखना है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। वैसे तो हमने अपने क्लाइंट्स को अवॉइड ट्रेडिंग का एक अलर्ट भी इशू किया है कि आज जिस तरह की अभी मार्केट्स वोलेटाइल हो रही हैं, तो कुछ दिनों के लिए आप मार्केट में जब तक कि इसमें थोड़ी-सी स्टेबिलिटी ना आए, अभी ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिए। लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, जो कि बार्गेन हंटिंग से बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए 64,100 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स 64,100 का अगर लेवल ब्रीच होता है तो उसके बाद मार्केट के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो तकरीबन 61,300 का लेवल बनता है। तो काफ़ी बड़ा गैप है और मार्केट में डाउन साइड का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा अगर मार्केट 64,100
के लेवल को ब्रीच करती है। इसके अलावा व्यूअर्स एक चीज़ आपने और जहन में रखनी है कि ईयर एंड फैक्टर है। 31 दिसंबर तक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूजुअली प्रॉफिट सेलिंग करते हैं। इसके साथ साथ जो मार्केट में लेवरेज पोजीशन है फ्यूचर प्लस एमटीएस एमएफएस वो 40 बिलियन रुपीस के लेवल तक जा चुकी है। काफ़ी हाई फिगर्स हैं। आगे रोल ओवर वीक भी आने वाला है। इतनी हाई लेवरेज पोजीशन के साथ मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है अभी रिस्की साइड पे खड़ी है। तो देयरफॉर अगर आप मार्केट में बहुत आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग का, तो वी वुड एडवाइस कि अभी आप थोड़ा-सा मार्केट में वेट एंड वॉच की अप्रोच अपनाइए। और अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं तो बड़े स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉसेस लगा के आपने काम करना है, क्योंकि अगर मार्केट ने 64,100 का लेवल ब्रीच किया तो फिर मार्केट में जो सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे के लेवल पे आएगी। इसके अलावा व्यूअर्स आज के दिन एक काबिल ज़िक्र बात ये रही कि पीटीसी की तरफ से मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई और उसमें ये बात की गई कि पीटीसीएल ने एक्विजिशन करनी है ऑफ टेलीनॉर, और इस ये पाकिस्तान की जो एक एक्विजिशन होने जा रही है, ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस होगी। और इसका जो ट्यून बनता है वो तकरीबन 400 से 5 साढ़े 400 मिलियन यूएस डॉलर का है। पीटीसीएल इज़ ओन्ड बाय एतिसलात, तो एक फॉरेन स्पॉन्सर जो है वो एक दूसरी जो टेलीनॉर कंपनी है उसको बाय करने जा रहे हैं। तो इट्स गुड फॉर आवर इकोनॉमी और इवन फॉर पीटीसीएल इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट इस पे आ सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के जो नंबर्स रिलीज़ हुए हैं उसका थोड़ा एनालिसिस करें तो माइनर सा इंक्रीज़ आया है। ओवरऑल आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्टेबल हैं, और लेकिन इनका जो लेवल है व्यूअर्स 7 बिलियन यूएस डॉलर्स काफ़ी लोअर लेवल के रिजर्व्स हैं। इस पे कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की साइड से भी ऑब्जर्वेशंस आई हैं कि एक डिस्काउंट रेट कम करने की वजह ये भी थी कि अगर डिस्काउंट रेट कम करने के नतीजे में इम्पोर्ट्स बढ़ती हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर आता है, तो इसका पाकिस्तान अभी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो आईएमएफ का जब हमें उसकी ट्रांच मिलेगी और फ्रेंडली कंट्री से जो हमें इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं, तो उसके बाद एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 1 से 2 महीने में 1 अरब यूएस डॉलर से हमारे रिजर्व्स मज़ीद बढ़ जाएँगे। बट फॉर द टाइम बीइंग इम्पोर्ट्स को कट करके इन रिजर्व को स्टेबल रखा हुआ है। इसके अलावा व्यूअर्स करेंसी की बात करें तो डॉलर 200 83 रुपए के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। कोई इतना ख़ास इसमें अभी मूव नहीं है और इन्हीं लेवल्स पे फॉर द टाइम बीइंग जो रुपया है वो कंसोलिडेट हो रहा है। तो व्यूअर्स अ, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसके 2-3 क्लेम्स हैं जिसमें इन्होंने माशी बेहतरी की बात की है। इस पे मैं इंशाल्लाह कल या परसों आपके साथ बड़ा एक डिटेल्ड एनालिसिस शेयर करूँगा कि क्या वजूहात हैं कि हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई हैं डिस्पाइट ए सबड्यूड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, तो वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। लेकिन 2 चीज़ें आप ज़हन में रखें कि जब इन्होंने टेक ओवर किया था तो फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स और आज के जो रिज़र्व्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं। इसी तरीके से जो करेंसी है वो भी आप देखिए कि 279 के लेवल पे इन्होंने टेक ओवर किया था और अभी ये 283 के लेवल पे है, तो इसमें भी थोड़ी-सी डेप्रिसिएशन आ रही है। फॉर द कमिंग सेशंस कल जो पेट्रोलियम प्राइसेस की रिवीजन होनी है, अगर इसमें जिस तरह की अभी बात हो रही है कि 10 रुपए तक की रिवीजन या डाउनवर्ड रिवीजन आएगी, इसमें पेट्रोल प्राइसेस में कमी होगी। अगर ये प्राइसेस कम होती हैं तो ऑब्वियसली इसका मार्केट पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा व्यूअर्स आज सरले कंपनी में भी अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस रही और उसका एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आया। बेसिकली ये एक एंटीबॉडी ड्रग्स के इन्होंने प्रोडक्शन शुरू की है इन कोलैबोरेशन विद चाइना। तो इस न्यू प्रोडक्ट के आने से इनकी जो मार्केट शेयर है वो इम्प्रूव होगा, इनकी सेल्स बेहतर होंगी, ऑब्वियसली इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा असर आ सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स कल ट्रीट बैटरी लिमिटेड जो है कल से उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है। 10 रुपये पर शेयर पे इसका जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्रीट जो है वो लिस्ट हुआ है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डीमर्जर ऑफ जो फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा है उसके नतीजे में। और अगर हम इसकी सेटलमेंट्स देखें तो ये T+2 बेसिस पे इसकी सेटलमेंट्स जो कि यूजली होती हैं, और उसके अलावा 500 की शेयर्स की इसकी लॉट होगी और इसको जो सिंबल अलॉट किया गया है वो टीबीएल का है। तो कल देखते हैं कि इस शेयर की कैसी परफॉर्मेंस आती है। तो व्यूअर्स जिस तरह के अभी आपके साथ मार्केट के
कुछ हमने डायनामिक्स शेयर किए। तो फॉर द टाइम बिंग कल वैसे भी जुमे का दिन है, तो थोड़ा सा जुमे के दिन मार्केट्स वैसे यूजुअली वॉलेटाइल रहती हैं और हाई लेवरेज पोजीशंस की वजह से और मार्केट कंडीशंस की वजह से, और जिस तरह के फॉरेन जो कॉर्पोरेट्स की इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है, तो मार्केट का रिस्क लेवल काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। अनलेस कि मार्केट्स इन लेवल से एक बड़ा ब्रेकआउट दे, मार्केट में डाउन साइड का चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो आपने फॉर द टाइम बिंग एडवाइस यही है कि आप अपनी जो ट्रेडिंग है इन दिनों में उसको अवॉइड कीजिए, और आप अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं और आपने मार्केट में ट्रेड करनी ही है, तो उसके लिए मैंने आपको एक सपोर्ट लेवल या एक स्टॉप लॉस लेवल सजेस्ट किया है। अगर उससे नीचे मार्केट्स हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप करेंगे। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड योर टाइम। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। थैंक्स यू वन अगेन वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह।